फ्रेंड, आज हम समझेंगे एक सॉइल का टॉपिक, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारी क्या अटरवर्क लिमिट, ये हमारा अटरवर्क लिमिट या कंसिस्टेंसी लिमिट का क्या है जी, चार्ट है। ओके, ये चार्ट के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आई बटन पे जाके इसको एक बार समझ लें, क्योंकि ये सारे पॉइंट इसी से जुड़े हैं। ओके, ये हमारी क्या हो गई, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट। यहाँ तक होती है हमारी सॉलिड स्टेज, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट के बीच सेमी सॉलिड, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में होती है हमारी प्लास्टिक स्टेज। ओके, और लिक्विड लिमिट के बाद में आ जाती है हमारी लिक्विड स्टेज। ओके, तो हम क्या पहले समझेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ओके, इंडेक्स आईपी। ओके, इनको सही तरीक़ा से समझें, बाद में कभी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि इनमें मिस्टेक होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो ये लिया हमने 3 पॉइंट। ओके, ये पॉइंट है, इनको हम यहाँ पे ले लेंगे। ओके, ये हमारी श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट WP और लिक्विड लिमिट। ओके, श्रिंकेज लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में क्या है, सेमी सॉलिड स्टेज, एक सेमी सॉलिड स्टेज। ओके, और प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में है हमारी प्लास्टिक स्टेज। ओके, हमको प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना है, तो लिक्विड लिमिट में तो क्या घटा देंगे, प्लास्टिक लिमिट घटा देंगे। ओके, और हमको श्रिंकेज इंडेक्स निकालना है। ओके, तो उसमें से क्या कर देंगे, उससे आगे वाली मतलब प्लास्टिक लिमिट में से श्रिंकेज लिमिट को ओके घटा देंगे। ओके, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगी हमारी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगी हमारी क्या, WL माइनस WP। ओके, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। ओके, अगर नेगेटिव में आती है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ओके, नेवर इन नेगेटिव। ओके, कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। ओके, अगर ये नेगेटिव में आ रही है तो इसको क्या लिखेंगे हम, 0 लिखते हैं। ओके, 0 लिखते हैं। ओके, इसकी वैल्यू होती है जी, इसकी वैल्यू है 0 से बीच की फाइल इनकरेक्ट होने की वजह से ये दोबारा बता रहे हैं। 0% अगर नॉन प्लास्टिक सॉइल, 0 से 5% स्लाइड प्लास्टिक, 5 से 10% लेस प्लास्टिक, 10 से 20% मीडियम प्लास्टिक, 20 से 40% हाई प्लास्टिक और ग्रेटर देन 40% मतलब वेरी हाई प्लास्टिक हो जाएगी। ओके, फिर आती है हमारी श्रिंकेज इंडेक्स। ओके, श्रिंकेज इंडेक्स होगा प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। ओके, प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। ओके, ये होती है जी हमारी श्रिंकेज लिमिट। ये ले लिया जी प्लास्टिक लिमिट। ओके, इधर ले लिया लिक्विड लिमिट और बीच में ले लेते हैं हम वाटर कंटेंट। ओके, लिक्विड लिमिट और में से वाटर कंटेंट घटाएंगे, मतलब WL माइनस W क्या हो जाएगा, A, W माइनस WP B और WL माइनस WP ये क्या हो गया, C। ओके, याद रखने के लिए, तो ये बराबर क्या है हमारा, WL माइनस W, B बराबर क्या है, W माइनस WP। ओके, C बराबर है हमारा WL माइनस WP। ओके, ये समझने के लिए है जिससे हमारी वैल्यू इधर उधर ना हो। ओके, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो जाएगा हमारा A/C। ओके, ये क्या था हमारा, WL माइनस W अपॉन C क्या था, WL माइनस WP। ओके,
डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी क्या होता है हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो इसको कैसे लिख सकते हैं डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू बटे आई पी। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है हमारा, यहाँ पे केवल हमारा क्या कर रहा है वाटर कंटेंट वेरी कर रहा है। वाटर कंटेंट कहाँ तक जा सकता है जी, प्लास्टिक लिमिट तक जा सकता है और लुकार्ड लिमिट तक जा सकता है, और प्लास्टिक लिमिट और लुकार्ड लिमिट के बीच में हो सकता है। ओके, अगर हमारा वाटर कंटेंट क्या हो गया लुकार्ड लिमिट के बराबर हो गया तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ओके, लुकार्ड लिमिट के बराबर हो गया तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो हमारी आई सी बराबर क्या हो जाएगा 0, कहाँ पर, एट लुकार्ड लिमिट पर। ओके, लुकार्ड लिमिट पर। ओके, अगर हमारा वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो गया, ओके, तो यहाँ पे भी प्लास्टिक लिमिट आ जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। डब्ल्यू बराबर अगर हमारा प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो गया तो पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब आई सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1, कहाँ पर, एट प्लास्टिक लिमिट। ओके, प्लास्टिक लिमिट। अगर हमारे वाटर कंटेंट की वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई लुकार्ड लिमिट से, ओके, लुकार्ड लिमिट से ज़्यादा हुई तो मतलब कम वैल्यू में से ज़्यादा वैल्यू घटाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। ओके, वाटर कंटेंट ग्रेटर देन हो गया हमारा लुकार्ड लिमिट, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में है, तो आई सी क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। ओके, आई सी हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव में पहुंच जाएगी, मतलब लेस देन 0। ओके, ये कहाँ पे पहुंच जाएगी इस कंडीशन में, लिक्विड स्टेज में पहुंच जाएगी, एट लिक्विड स्टेज। ओके, अगर हमारी वाटर कंटेंट की वैल्यू प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में रही तो ये वैल्यू क्या रहेगी हमारी, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ओके, तो ये किस किस के बीच में रही हमारी, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में, तो आई सी की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ओके, तो प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में, तो प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में क्या आता है, ओके, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में आता है हमारी प्लास्टिक स्टेज, तो सोइल होगी एट प्लास्टिक स्टेज। ओके, अगर हमारी क्या हो गई वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा हो गया, मतलब इधर की तरफ चला गया, ओके, तो ग्रेटर देन प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा हो गया, तो मतलब ज़्यादा वैल्यू में तो कम वैल्यू घटाएंगे तो हमारी क्या आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी, तो आई सी ग्रेटर देन क्या आएगा 1। तो हमारी वैल्यू सॉइल कहाँ की तरफ आ जाएगी, सेमी सॉलिड स्टेज या सॉलिड स्टेज की तरह, एट सॉलिड स्टेज या सेमी सॉलिड स्टेज। ओके, सेमी सॉलिड स्टेज। ओके, ये थोड़ा कंसेप्ट है, इसको सही तरीक़ा से आप देखेंगे। ओके, सेम इसी की तरह क्या है हमारी लिक्विडिटी इंडेक्स, चौथा लिक्विडिटी इंडेक्स। ओके, आई ओके, हमारी क्या था कंसिस्टेंसी इंडेक्स A/C और लिक्विडिटी इंडेक्स हो जाएगा हमारा B/C। B क्या है हमारा W माइनस WP, ओके, और C क्या है हमारा WL माइनस WP। तो W माइनस WP, WL माइनस WP क्या होता है हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसको वैसे लिख सकते हैं। ओके जी, यहाँ पर भी क्या करेगा हमारा वाटर कंटेंट वेरी करेगा। अगर ये प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो गया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये प्लास्टिक लिमिट और लोकल लिमिट के बीच में रहा तो 0 से 1 के बीच में रहेगी। अगर ये लोकल लिमिट से ज़्यादा हो गया तो मतलब यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा होगी, ओके, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको 1 से ज़्यादा मिलेगी। अगर हमारे वाटर कंटेंट लोकल प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा हो गया, ओके, प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा हो गया अगर, तो मतलब वैल्यू क्या होगी हमारी कम, ओके, इधर की तरफ कम होगी। कम में से अगर ज़्यादा घटाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या बचेगी नेगेटिव में। ओके, इसको मैं
लिख देते हैं जी। अगर हमारा वाटर कंटेंट क्या हो गया, प्लास्टिक लिमिट के बराबर हो गया, तो हमारी लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होगी, ओके, एक हो जाएगी, कहाँ पर होगी, प्लास्टिक, ओके, प्लास्टिक लिमिट में, ओके। दूसरा है, अगर हमारा वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट के बराबर हो गया तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, एक, ओके, सॉरी ये आ जाएगी हमारी 0 प्लास्टिक लिमिट के बराबर, और लिक्विड लिमिट के बराबर हो गया तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारी, एक हो जाएगी, ओके। ये होगी हमारी लिक्विड स्टेज में, ओके, ये होगी हमारी लिक्विड स्टेज में, ओके। लिक्विड लिमिट में, लिक्विड लिमिट में, ओके। अगर हमारा वाटर कंटेंट की वैल्यू प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में रहेगी, ओके, तो हमारी लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू भी क्या रहेगी, लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू हमारी क्या रहेगी जी, 1 या 0 के बीच में रहेगी। तो प्लास्टिक इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स के बीच की बाउंड्री क्या है हमारी, ओके, प्लास्टिक इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स के बीच की बाउंड्री, ओके। तो ये होगी हमारी प्लास्टिक स्टेज, ओके। फिर क्या बचा हमारा, अगर ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, इससे ज़्यादा हो गई लिक्विड लिमिट से, मतलब प्लास्टिक लिमिट से ज़्यादा हो गई, तो वैल्यू ये हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा में से क्या घटाएंगे हम, कम घटाएंगे, ओके। ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमारी, ज़्यादा मिलेगी। तो ये कहाँ पे होगी, लिक्विड लिमिट से ऊपर की तरफ जाने पे, ओके, लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो जाने पर, ओके, लिक्विड लिमिट पे ज़्यादा होने पर, ओके। तो लिक्विडिटी इंडेक्स क्या हो जाएगी हमारी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू हमारी किधर की तरफ चल जाएगी, ये वैल्यू चल जाएगी हमारी लिक्विड स्टेज की तरफ, ओके, लिक्विड स्टेज की तरफ, ओके। अगर ये वैल्यू, ओके, इससे क्या हो गई, कम हो गई, प्लास्टिक लिमिट से कम हुई, तो मतलब कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, प्लास्टिक लिमिट से कम, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, नेगेटिव में। तो आई सी हमारा आई और लिक्विड लिमिट आई एल हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। तो ये हमारी इधर की तरफ आ जाएगी, सॉलिड स्टेज या सेमी सॉलिड स्टेज, ओके। ओके, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे लिक्विडिटी इंडेक्स बढ़ती है और कंसिस्टेंसी इंडेक्स बढ़ती है, दोनों ही क्या करती हैं, हमारी शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स 1 से ज़्यादा आ रही है तो ये कहाँ पर आती है, सॉलिड स्टेज या सेमी सॉलिड स्टेज की तरफ, मतलब हमारी क्या होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और लिक्विडिटी इंडेक्स बढ़ रही है तो ये वैल्यू कहाँ पर बढ़ रही है, हमारी ग्रेटर देन बढ़ रही है लिक्विड स्टेज की तरफ। तो मतलब हमारी जो स्ट्रेंथ है, ओके, स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, ओके, डिक्रीज होती है, ओके। तो कह सकते हैं हम नोट लगा के, अगर हमारी कंसिस्टेंसी इंडेक्स बढ़ेगी तो हमारी जो सॉइल की जो शेयर स्ट्रेंथ है, ओके, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर लिक्विडिटी इंडेक्स बढ़ेगी तो हमारी सॉइल की जो शेयर स्टेज है वो क्या होगी, कम होगी, या स्टेज मतलब स्ट्रेंथ, ओके। दोनों क्या करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ के बारे में डिनोट करते हैं, ओके। आप इनको 1-2 बार अपने हाथों से बनाएं जिससे कि ये फॉर्मूले में कभी भी मिस्टेक होने के चांस नहीं रहे, ओके। होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।